इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ थी। लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ले। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे को तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उस बच्चे की माँ को ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कार्य में बंद कर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आज़ाद होकर जीने वाला भी वास्तविक मनुष्य होता है। दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्रीमद् भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हो। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के आधार पर आप चले गए तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आज़ाद है। लेकिन जब वो दूसरे के सामने गिर जाता है तो उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। तो उस इंसान की ज़िंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। भगवत गीता से मिली सीख, और इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है तब उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और वो आपको संतुष्टि देता है और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं, जबकि खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए।
अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो आप उड़ान भरिए और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आज आप हैं, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही इस सृष्टि का नियम है, और ये भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज़ है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य पर परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती है। पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमने एक ना एक दिन ज़रूर छीना जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे, वो सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है, और दुनिया के कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है तो वो उसकी सोच की वजह से है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था, और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था।